देगी दानेदार कौरमा खाने के लिए अब आपको शादी में जाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके किचन में उससे ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगा देगी दानेदार कौरमा। जब इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे तो काफ़ी महंगाई हो चुकी है और गोश्त को अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं रही है, तो आप इसे स्पेशली बकरा ईद पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बकरा ईद पर तो सभी के पास गोश्त मौजूद होता है। तो मेरे कहने पर आपने एक बार तो ये ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहती हूँ कि उंगलियों के साथ प्लेटें भी चट कर जाएंगे, क्योंकि हर जायके में है अपना रंग। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, देसी शेफ को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। गोश्त हमारा जल्दी गल जाए इसलिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। टोटल हमने 1.5 कप तेल लिया है, जिसमें से हमने थोड़ा सा अभी डाल देना है और बाकी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे। 5 अदद हमने लौंग ले लिए हैं, 2 अदद हमने काली इलायची ली है, 2 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं, 5 अदद हमने सफ़ेद इलायची ले ली है। आप चाहें तो मुंह खोल के डाल सकते हैं, नहीं तो बंद ही डाल दें। हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता इसलिए मैंने बंद ही डाली है। और 2 अदद तेजपात डाले हैं। 1 किलो हमने गोश्त ले लिया है हड्डी के समेत। हड्डी से फ्लेवरफुल बनता है, बाकी आप चाहें तो आप बोनलेस से भी बना सकते हैं। मैं बीफ से बना रही हूँ, आप सेम रेसिपी को फॉलो करके मटन से भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर भर कर। बस एक बार हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और पानी डाल देंगे। और पानी हम डालेंगे 1 गिलास भर कर। बड़े साइज का हमने 1 गिलास पानी डाल देना है। बीफ और मटन को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हम पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और फिर ढक्कन से इसे कवर कर देंगे और सीटी लगा देंगे। तकरीबन हमने 30 से 35 मिनट तक इसे गलाना है। गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए 30-35 मिनट लगेंगे। पहले चूल्हे को तेज रखना है और प्रेशर बनने के बाद चूल्हे को मीडियम कर देंगे। और अगर पतीले में बना रहे हैं तो फिर आपको 1 घंटे से ऊपर भी लग सकता है। गोश्त को हमने दूसरे चूल्हे पर कर दिया है, ताकि कम से कम टाइम में हमारा खाना तैयार हो जाए। अब हमने चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी है और बचा हुआ हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और 4 अदद हमने दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं, जो हमने बारीक स्लाइस में कट किए हुए हैं, वो भी डाल दिए हैं। आधा चम्मच हम इस पर नमक डालेंगे और तेज चूल्हे पर हमने इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेना है। काफ़ी सारे बिगिनर्स होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि हमने नमक क्यों इस टाइम पर डाला है प्याज़ों पर। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि प्याज़ों पर हमने नमक इसीलिए डाला है कि प्याज जो है वो हमारे काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे और हमें हाथ से पीसने में मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। और बीच बीच में हम चम्मच भी चलाते रहेंगे। हमारे प्याज जो है वो बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए, बस प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। और देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा और गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। हमने इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। अब इन तमाम को हम किसी बड़े बर्तन में निकालेंगे और फैला देंगे। इससे हमारे प्याज जो हैं वो काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी ही रहेंगे। गोश्त के गलते ही हमने चूल्हे को बंद कर दिया था और अब कढ़ाई में हम गोश्त भी डाल देंगे। गोश्त हमारा गल चुका है, 90% से ऊपर तक हमारा गोश्त जो है वो गला हुआ है। बस थोड़ी बहुत जो कसर है वो अभी पूरी हो जाएगी। अब हम इसमें डालने लगे हैं टमाटर का पेस्ट। 2 अदद हमने बड़े साइज के टमाटर लिए थे, जिन्हें हमने पीस कर वो भी डाल दिया है। फिर अपने जायके के हिसाब से कुछ मसाले भी डाल देंगे। आधा चम्मच नमक, आधा हमने पहले प्याज में भी डाला था। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है और इतनी देर हम तेज चूल्हे पर इसे पकाएंगे जितनी देर में टमाटर का पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। जितनी देर में टमाटर का पानी खुश्क होगा, इतनी देर में मसालों की भी अच्छे से बुनाई हो जाएगी। प्याज को हमने चूरा कर देना है, चाहे हाथ से करें या हवल दस्ते में कर लें, लेकिन मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, यानी आपने मिक्सी जार वगैरह या जूसर जग किसी की चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करना है अगर दानेदार कौरमा खाना है तो। इतनी देर में हमारा टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है। देखिए अभी से कितना अच्छा दाना बनना स्टार्ट हो गया है। बहुत ही अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर ली है। अब हम डाल देंगे इसमें दही। 200 ग्राम दही लेकर हमने उसे अच्छे से फेंट लिया है और फेंटने के बाद ही हमने इसमें डालना है। और डालने से पहले हमने चूल्हे को लो कर देना है, नहीं तो दही का दाना जो है बन जाएगा, दही फट जाएगा। इसीलिए हमेशा दही डालते हुए या कोई भी व्हाइट चीज़ डाल रहे हो तो चूल्हे को बिल्कुल लो कर दिया करें और लो करने के बाद डालें और अच्छे से मिक्स करें और फिर बल्ले चूल्हे को तेज कर दिया करें। लेकिन फिलहाल हमने चूल्हे को हल्का ही रखना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो प्याज भी डाल दें और साथ में 2 खाने के चम्मच कौरमा मसाला भी डाल देना है। किसी भी अच्छे ब्रांड का डाल दें और बस एक बार अच्छे से अगेन मिक्स कर लें। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ये काफ़ी गाढ़ा है और मुझे इस तरीके का नहीं पसंद है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी, जिसमें से आधा हम खुश्क कर लेंगे और आधा हम रहने देंगे। चूल्हे को हमने मीडियम रखना है और इसे बस 2-3 मिनट ही पकाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें इसमें और भी डालेंगे।
स्लाइस में कटी हुई ढेर सारी हमने अदरक डाल देनी है और चंद ड्रॉप हम डाल देंगे केवड़ा एसेंस के। इससे आपको बिल्कुल देगी फ्लेवर आएगा। देग में हमेशा केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप भी जरूर डालें। अगर नहीं है तो फिर स्किप कर सकते हैं, वैसे भी इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार बनता है, लेकिन अगर डालेंगे तो बिल्कुल शादी वाली फीलिंग आएगी। गोश्त तो हमारा ऑलरेडी गला हुआ है, तो हमने इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है और मेरे हिसाब से ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए कितनी ज़बरदस्त दानेदार हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है और माशाल्लाह से कलर कितना ज़बरदस्त आया है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। चले अब चूल्हे को हम बंद कर देंगे। हमारा मज़ेदार सा देगी दानेदार कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म नान या चपाती के साथ आप इसे नोश फरमाएं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो है वो नान के साथ लगता है। मैंने इसके साथ गर्मा गर्म नान बनाए थे, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मैं अपने चैनल पर नान की रेसिपी पहले ही सिखा चुकी हूँ। अगर आपको देखना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगी और आई बटन से भी मिल जाएगी। और हम सब ने तो खूब इंजॉय करके खाया था। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। मार्केट से भी ज़्यादा मज़ेदार अगर चपली कबाब आप बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बिगनर हो या कोई बच्चा हो, वो भी मिनटों में ये मज़ेदार से कबाब तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह, गारंटी के साथ। कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब तेल में जाकर ना टूटेंगे ना बिखरेंगे और बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट कबाब आपके बनकर तैयार भी होंगे इंशाल्लाह। और खाने में तो एकदम लाजवाब होंगे ही, क्योंकि हर जायके का है अपना रंग। तो चले बिना टाइम ज़ाये किए मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, देसी शेफ को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले कुछ मसाले हैं जिन्हें हमने पीस लेना है। 3 खाने के चम्मच हमने साबुत धनिया ले लिया है, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, आधा चम्मच अजवाइन ले लेनी है और 2 खाने के चम्मच अनार दाना ले लेना है। और इन तमाम चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लेना है और पीस कर हम रख देंगे। और कुछ सब्जियां हैं जिनकी हमने कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल बारीक हमने चॉप करना है। 4 अदद दरमियाने साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, 3 अदद हमने टमाटर ले लिए हैं। कुछ रेड और ग्रीन चिलीज़ हैं, ग्रीन वाली तीखी नहीं है, रेड वाली तीखी है, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। और ढेर सारा हरा धनिया डाल देना है और इन तमाम चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक चॉप करना है। टमाटर का छिलका और बीज रिमूव करने के बाद ही हमने बारीक पीसना है, बाकी तमाम चीज़ें हम एक साथ ही पीस लेंगे। कबाब का मसाला बनाने के लिए हमने एक बड़ी सी परात ले ली है। बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि हम अच्छे से इसे गूंथ सकें। और कीमा हमने लिया है 1 किलो। 1 किलो की मैं बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपको दूंगी। और कीमे को हमने 2 बार मशीन से निकलवाया था। धोने के बाद इसका पानी हमने अच्छे से निचोड़ दिया है। बहुत ही अच्छे से मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लें, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कीमे में। और टमाटर को छोड़ के बाकी की तमाम चीज़ें हमने एक ही साथ पीस ली थी चॉपर में डालकर, और वो भी हमने ऐड कर दी है। इससे हमने पानी नहीं निकाला है, सिर्फ हमने कीमे में पानी नहीं रहने देना है। और जो मसाले थे वो भी हमने दरदरे से पीसे हैं, वो भी ऐड कर दिए हैं। टमाटर को हमने चॉप किया है, इसे हमने चॉपर में डालकर नहीं पीसा है। इसका हमने छिलका भी उतारा है और बीज भी रिमूव करने के बाद ही ऐड किए हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर दें। 1 चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। बाकी स्पाइसेस मैंने थोड़े कम डाले थे। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। गर्मी है, गर्मी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं खाने चाहिए। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच ही बेकिंग सोडा ऐड किया है, यानी कि जिसे मीठा सोडा कहा जाता है, खाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो ऐड किया है। इससे बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे। जो हम मार्केट से कबाब लेकर खाते हैं उसमें भी मीठे सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। 1 कप हमने सफ़ेद मकई का आटा ऐड किया है। अगर आपके पास येलो हो तो आप येलो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप घर में जो आटा इस्तेमाल करते हैं वही डालते हैं। और 1 अदद हमने अंडा डाला है। अंडे से हमारे कबाब को बाइंडिंग मिलेगी और सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके कबाब तेल में जाकर बिखर जाएं। जो जो टिप मैंने बताई हैं ये आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत ही परफेक्ट कबाब तैयार होंगे और सभी आपकी तारीफ भी करेंगे, चाहे आप बिगनर हैं या आप मास्टर हैं। आपने रेसिपी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट कबाब तैयार होंगे। कीमे को हमने गूंदने के लिए 10 से 15 मिनट लगाने हैं और बहुत ही अच्छे से हमने गूंदना है। ये भी एक टिप है, जितना अच्छे से आप गूंदेंगे उतने ही ज़बरदस्त आपके कबाब बनेंगे। जितनी लचक पैदा होगी उतना ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट और मज़ेदार कबाब आपका तैयार होगा। आटा जिस तरीके से हम गूंदते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमने इसे गूंदना है, बल्कि आटे से भी ज़्यादा हमने इसे मसल मसल कर गूंदना है। देखिए कितना अच्छे से हमने गूंदा है कि हमारा कबाब बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, कितनी जल्दी बन भी रहा है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त कीमे में लचक पैदा हो चुकी है।
मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसे अभी ही बना लूँगी। चूल्हे पर हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। आपके पास टाइम हो तो आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें किसी छोटे बर्तन में डालकर, तो इससे कबाब और भी फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। तेल को हमने मीडियम चूल्हे पर गर्म करना है और मीडियम फ्लेम पर ही हम कबाब को फ्राई करेंगे। और कबाब को हमने शैलो फ्राई करना नहीं है बल्कि डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि एक आपके कबाब जलेंगे नहीं, दूसरा आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको बार बार इसकी साइड चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि एक आधा बार में ही आपके कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। और जूसी भी काफ़ी तैयार होते हैं जब हम डीप फ्राई करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर भी कबाब को शैलो फ्राई नहीं बल्कि डीप फ्राई किया जाता है। तो आपने भी इन्हें डीप फ्राई करना है और पहले आपने 2 मिनट तक इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है और उसके बाद ही आपने उलटना पुलटना है। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। तमाम की हमने साइड चेंज करनी है, लेकिन जो अभी डाले हैं उन्हें बिल्कुल भी हमने टच नहीं करना है। 2 मिनट के बाद ही इन्हें टच करेंगे। और देखिए पहला कबाब तो हमारा माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार भी हो चुका है। ये हमने सबसे पहले डाला था। अब बाकी के भी हमने निकाल देने हैं। 4 कबाब हमारे और भी रेडी हो चुके हैं। बाकी के 2 मैंने अभी डाले हैं। इसी तरीके से हम साथ साथ में डालते जाएंगे और साथ साथ में निकालते जाएंगे बनाकर। अब बाकी के तमाम भी हम इसी तरीके से बनाकर फ्राई कर लेंगे। आप भी इंशाल्लाह टिप और ट्रिक्स को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके भी बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनकर तैयार होंगे। कुछ कबाब तैयार हो चुके हैं तो मैंने इनकी फाइनल लुक आपको दिखा दी है, और बाकी जो बच गए थे वो मेरी अम्मी बना रही थी। मैंने वीडियो को फाइनल करना था जो आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए इतने सॉफ्ट जूसी और मज़ेदार से हमारे कबाब तैयार हुए हैं कि मैंने एक हाथ से आराम से ईजिली तोड़ दिया है। और साथ में अगर मज़ेदार सी चटनी मिल जाए तो और भी मज़ा दोबाला हो जाता है। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बीफ देगी पुलाव। और इस मज़ेदार से पुलाव की ख़ास बात यह है कि आपको इसके लिए कोई मसाले बाहर से लेने नहीं पड़ेंगे, बल्कि घर पर जो मसाले आपके पास मौजूद हैं उन्हीं से ये मज़ेदार पुलाव तैयार होगा, वो भी मिनटों में। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मज़ेदार सा देगी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए चूल्हे पर हमने पतीला रखा है और गोश्त भी ऐड कर दिया है। और हड्डी वाले गोश्त का ही इस्तेमाल करना है, इससे यखनी बहुत ही अच्छी तैयार होती है। 1 किलो हड्डी के समेत गोश्त ले लें। 15 से 16 कप के जितना पानी ऐड कर दें। पकने के बाद ही कम रह जाएगी और पानी में बॉयल आने दें और उसके बाद ही हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। देखिए पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है और ऊपर आपको दिख रही होगी कितनी गंदी गंदी झाग आई हुई है। तो इस झाग को उतारना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके पुलाव से आपको अच्छी स्मेल नहीं आएगी बल्कि बहुत ही गंदी सी स्मेल आएगी। तो आप इस झाग को ज़रूर उतारें और उसके बाद ही इसमें तमाम चीज़ें ऐड करें। चलिए अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के तेज़पात हैं, 2 अदद काली इलायची हैं, 1 चाय का चम्मच काला जीरा है, 7 से 8 दाने लौंग हैं, 3 छोटे टुकड़े जावित्री के हैं, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 15 से 20 दाने काली मिर्च है और 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दें, 2 चम्मच साबुत धनिया ऐड कर दें, 1 चम्मच नमक ऐड कर दें, 2 दरमियाने प्याज डाल दें, 1 बंच लहसुन का ऐड करें बड़े साइज का, 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज ऐड कर दें। ढक्कन से कवर कर दें और पकने के लिए छोड़ दें 50 से 60 मिनट या गोश्त गलने तक। चूल्हे को मीडियम से भी थोड़ा कम रखें और ढक्कन से फुल कवर ना करें, नहीं तो यखनी बाहर आ जाएगी। चलिए अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। अगर गोश्त गल गया है तो ठीक, नहीं तो हम थोड़ी देर और पका लेंगे। और हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है, तो अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हे को बंद करने के बाद हमने इसे छान लेना है और छान कर हम तमाम चीज़ों को अलग कर देंगे। गरम मसाले का फ्लेवर आ चुका है, उसे हम ज़ाया कर देंगे और बाकी चीज़ें हम अलग करके रख देंगे, आगे हम यूज़ करेंगे। यखनी तैयार हो चुकी है, तो अब हमारे मिनटों में चावल तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले हमने चावल को भिगो कर रख देना है और चावल हमने बासमती लिए हैं। बासमती राइस 1 किलो हमने लिए हैं और इसे पानी से पहले अच्छे से हमने वॉश करना है और वॉश करने के बाद हम इसे भिगो कर रख देंगे 25 से 30 मिनट के लिए। चूल्हे पर एक पतीला रख दिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे 1.5 कप। 1 किलो चावल के लिए 1.5 कप तेल बिल्कुल परफेक्ट होता है। अगर वजन में देखा जाए तो 300 ml तेल बन जाएगा। अब इसमें प्याज डाल देंगे। 4 अदद दरमियाने साइज के हमने बारीक स्लाइस में कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं और प्याज को हमने इतनी देर पकाना है जितनी देर में प्याज का थोड़ा कच्चापन ना खत्म हो जाए।
बस हल्का सा ही कच्चापन इनका ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड करेंगे। प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है और प्याज ने अपना कलर भी थोड़ा चेंज कर लिया है। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे जो यखनी में हमने प्याज ऐड किया था और लहसुन, वही हम इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन के छिलके हमने ज़ाया कर दिए हैं और लहसुन को हमने छिलकों से निकाल लिया था और ग्रीन चिली भी हमने इसी पॉइंट पर ऐड कर दी है। और 2 खाने के चम्मच हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिली और अदरक, जिसे हमने ताज़ा कूट कर रखा है, वही हमने इसमें ऐड किया है। बस इन तमाम चीज़ों को हमने 1 आधा मिनट ही पकाना है और उसके बाद हम इसमें गोश्त भी ऐड कर देंगे। शुरू से लेकर अब तक हमने चूल्हे को तेज़ ही रखा हुआ है और तेज़ चूल्हे पर ही हम इसकी 2-4 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इससे गोश्त का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। अच्छे से हमने बुनाई कर दी है। इस पॉइंट पर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 4 अदद दरमियाने साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1.5 खाने का चम्मच नमक ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच यखनी में ऐड किया था तो टोटल हो गए 2.5 चम्मच। 1 किलो चावल के लिए मेरे हिसाब से 2.5 चम्मच बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप और भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। मैं होममेड गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए हो रेसिपी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगी और आई बटन से भी मिल जाएगी। आधे कप पानी में 2 चम्मच इमली को भिगो कर रख दिया था। गुठलियाँ निकालने के बाद वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ साथ में चम्मच भी चलाते रहा करें, नहीं तो नीचे से लग जाता है। चूल्हा हमने तेज़ ही रखा हुआ है। और इसके बाद हम इसमें दही भी ऐड करेंगे। देगी पुलाव में दही और इमली ज़रूर ऐड की जाती है, तो हमने भी ज़रूर ऐड करना है। बाकी आप भी मज़ेदार और लाजवाब जायका चाहते हैं तो दही ज़रूर ऐड करें। और दही हम इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन 1 कप के बराबर। अगर ग्राम में देखा जाए तो 200 ग्राम दही होगा। अब इन तमाम चीज़ों को हमने इतनी देर पकाना है जितनी देर में दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और अच्छे से मसालों की भुनाई भी हो जाएगी। दोनों काम एक साथ साथ हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें पानी और यखनी ऐड करेंगे। चावल है हमारे पास 1 किलो यानी कि 4 कप, तो पानी हम ऐड करेंगे 8 कप। यखनी को मिलाकर हमने पानी ऐड करना है टोटल 8 कप। 2 से 3 रेड चिली डाल दें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही बॉयल आने लगा है हमने इसमें चावल भी ऐड कर दिए हैं। चावल को हमने भिगोने से पहले ही धो लिया था। आप भी पहले धो लें, बाद में जब हम धोते हैं तो चावल टूट जाते हैं। और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। इस पॉइंट पर ही काली मिर्च ऐड करें, नहीं तो पहले जो है कलर ब्लैक की तरफ चला जाता है, इसीलिए बाद में ही ऐड करनी चाहिए। और अब इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच सिरका। सिरका एक तो सुन्नत होता है और दूसरी नंबर पर सिरके से चावल का दाना एक एक खिला हुआ बनेगा। चूल्हा हमारा तेज ही रहेगा और ढक्कन से हम कवर करके इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा देंगे और एक बार हम इसमें चम्मच चलाएंगे। और इस पॉइंट पर हमने इसमें नमक ज़रूर टेस्ट करना है। अगर आपके हिसाब से कम हो तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नमक था तो मैंने और नहीं ऐड किया था। और फिर से ढक्कन को कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा दिया है और अब हमने एक बार फिर से अगेन इसमें चम्मच चलाना है और चम्मच चलाकर हम इसे दम पर लगा देंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, बस इतना ही पानी रह रहा हो तो आपने चूल्हे को बिल्कुल दम वाला कर देना है और इसे दम पर लगा देना है 10 मिनट के लिए। ढक्कन को कवर करने से पहले मुझे आइडिया आया क्यों ना इसमें थोड़ा सा कलर डाला जाए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि आप खुद के बॉस हैं। तो मैंने बस इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया। 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से पूरे घर में इतनी ज़बरदस्त पुलाव की खुशबू फैली हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपके भी इतने ही ज़बरदस्त खुशबूदार एक एक दाना खिला हुआ चावल का तैयार होगा। बस इस ईद पर आपने ये मज़ेदार सा पुलाव ज़रूर ट्राई करना है। वैसे तो इतनी महंगाई हो चुकी है कि आम इंसान तो गोश्त खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन ईद पर हर किसी के पास गोश्त होता है क्योंकि ये कुर्बानी की ईद है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको खाकर बहुत ही मज़ा आएगा। ये मज़ेदार सा पुलाव बनाने के लिए ना आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है और जायके में एकदम लाजवाब है, क्योंकि हर जायके का है अपना रंग। आप भी ज़रूर ट्राई करें। पुराना तरीका छोड़ें, अब बनाएं नए तरीके से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यूनिक मैंगो डेजर्ट।
जो देखते ही मुंह में पानी आ जाए और खाने को एकदम जी ललचाए। दावत हो, डिनर हो या कोई भी ख़ास इवेंट हो तो आपने ये मज़ेदार सा मीठा बनाना है जो इंशाल्लाह देखते ही सब आपकी तारीफ़ करने लगेंगे। ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा किचन में वक्त गुजारना पड़ेगा और बहुत ही मज़ेदार सा डिफरेंट स्टाइल आपका मैंगो डेजर्ट तैयार हो जाएगा, वो भी मिनटों में। तो मेरे कहने पर आपने एक बार तो ज़रूर बनाना है। इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है और सभी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, देसी शेफ़ को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने जेली तैयार करनी है ताकि जल्दी से हमारी जेली सेट हो जाए। जेली बनाने के लिए हमने 1 पैकेट जेली ले ली है जो हम पूरी डालेंगे और डब्बे के पीछे लिखा हुआ होता है कि हमने 2 कप पानी डालना है और जेली का पूरा पैकेट ऐड कर देना है। लेकिन हमें गाढ़ी और अच्छी जेली बनानी है जिसके लिए हमने 1.5 कप पानी लेना है। जब हम 2 कप ही पानी डालकर जेली तैयार करते हैं तो जेली जो है वो पानी छोड़ देती है और अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनती। तो आप भी जब भी जेली बनाया करें तो आधा कप पानी कम ही ऐड किया करें। मैंने टोटल 1.5 कप पानी रखा था बॉयल होने के लिए और बॉयल होने के बाद मैंने उसे उतार लिया है। जो पानी बचा है उसी में मैं जेली बना रही हूँ। बॉयल होने में वैसे ज़्यादा पानी तो नहीं गया होगा, बस 1 आधा चम्मच ही कम हुआ होगा, तो कोई बात नहीं। पानी में जेली को हमने अच्छे से हल कर लिया है, बस 1 आधा मिनट लगता है। पानी गर्म होता है फ़ौरन से हो जाती है। अब हम उस बाउल में डाल रहे हैं जिसमें हमने अपना डेजर्ट बनाना है। तो एक हिस्सा हमने इसमें डाला है और बाकी का जो बचा हुआ है वो हम एक अलग से बाउल ले लेंगे, उसमें हम डाल के रख देंगे। ये हम अलग से इस्तेमाल करेंगे और वो हमने अलग से इस्तेमाल करनी है, इसलिए हमने पहले ही दोनों को अलग अलग रखा है। अब जेली को रूम टेम्परेचर पर ही हम रहने देंगे। जितनी देर में हम बाकी का काम करेंगे जेली हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हमने ले लेना है कस्टर्ड पाउडर। एक बाउल लिया है जिसमें हमने कस्टर्ड पाउडर डाल देना है और 3 खाने के चम्मच हमने इसमें डालना है मैंगो कस्टर्ड पाउडर। आप कोई और फ्लेवर भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन मैं मैंगो डेजर्ट बना रही हूँ तो मैंने मैंगो फ्लेवर ही कस्टर्ड में भी लिया है। आप किसी और फ्रूट से भी सेम रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद हो आप वो बना लें। अब मैंने इसमें 1/4 कप के जितना पानी ऐड किया है, बस अच्छे से हल करेंगे और चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पर हमने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है और हमने लिया है 1/2 लीटर दूध। अगर ग्राम में देखा जाए तो 500 ग्राम हमने दूध लिया है और दूध में पहले हम बॉयल आने देंगे। देखिए दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। हम इस रेसिपी में तमाम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो मीठी होंगी तो हमने उसी हिसाब से चीनी ऐड करनी है। मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें चीनी ऐड की है और कस्टर्ड पाउडर को हमने अगेन मिक्स करना है और उसके बाद ही हमने इसमें ऐड करना है। कस्टर्ड पाउडर जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो अगेन आपने लाजमी मिक्स करना है और फिर ही डालना है और 1 चम्मच से चलाते हुए आपने दूसरे हाथ से डाल देना है। और जैसे ही कस्टर्ड डालेंगे तो आपको लगेगा ये गाढ़ा हो चुका है काफ़ी, क्योंकि हमने कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। हमें थिक और गाढ़ा कस्टर्ड चाहिए, इसीलिए तो हम मुसलसल चम्मच या फिर हैंड मिक्स चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ भी ना बने और अच्छे से हमारा कस्टर्ड जो है वो थिक भी हो जाए और पक भी जाए। 6 से 7 मिनट हमने लगाने हैं इसको पकाने के लिए और चूल्हे को हम मीडियम से भी कम रखेंगे। अब इसे पकते हुए तकरीबन 7 मिनट होने वाले हैं और देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ा भी हो चुका है। मैं चम्मच से भी आपको चेक करवा देती हूँ। जब ये ठंडा होगा तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हमने चूल्हे को नीचे से बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद हम इसे मुसलसल थोड़ी देर चलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड जो है वो हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए, और इसे पंखे के नीचे रख दें तो और भी ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हमने ले लिए हैं मैंगोज़। मैंने लिए हैं 750 ग्राम मैंगोज़। वैसे इस रेसिपी के लिए आप आधा किलो आम भी ले सकते हैं, मैंने थोड़े ज़्यादा ही लिए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा चंक्स बनाकर रखने हैं तो मैंने ज़्यादा लिए हैं। आम को पहले अच्छे से हमने वॉश कर लिया था, इसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। यानी पहले हमने इसे पील कर लेना है और उसके बाद रफ सी इसकी कटिंग कर देंगे। आम को हमने छील लिया है, अब हम इसकी रफ सी कटिंग करके इसे चॉपर में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने छीलना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने कांटा लेना है और कांटे की मदद से आप इसे बिल्कुल बारीक मैश कर सकते हैं, या फिर आलू मैशर की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे आपको सहूलत हो आप उसी तरीके से कर लें। पहले मैंने एक आम डालकर मैश किया है और बाकी के 2 जो बचे हुए हैं वो भी मैं इसी तरीके से मैश कर लूँगी। देखिए बिल्कुल बारीक हमने चंक्स बना लिए हैं। आप भी आसानी से बना सकते हैं आलू मैशर की मदद से या फिर कांटे की मदद से।
और बाकी के 2 भी हमने कर लिए हैं। चलते हैं अब अगले स्टेप की तरफ। इस पॉइंट पर आपने मैंगो टेस्ट कर लेना है। अगर मैंगो मीठा है तो आपने चीनी नहीं ऐड करनी है, और अगर नहीं मीठा है, मेरी तरह कम मीठा हो आपके पास भी, तो आपने 2 चम्मच भरकर या फिर जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने पाउडर चीनी ऐड की है ताकि जल्दी से हल हो जाए, और इसे हल करके हम एक साइड पर रख देंगे और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हमने ले ली है व्हिप क्रीम। आधे से पौना कप हमने व्हिप क्रीम ले लेनी है और इसे हमने अच्छे से व्हिप कर लेना है। और अगर आपके पास व्हिप क्रीम ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसके बदले फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, या फिर घर पर जो दूध की मलाई उतरती है वो भी आप ले सकते हैं। बस आपने उसे भी अच्छे से व्हिप कर लेना है और पाउडर शुगर डाल देनी है उसके अंदर, तो वो मीठी भी हो जाएगी। और व्हिप क्रीम तो ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए मैं चीनी नहीं ऐड कर रही हूँ। क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप हो चुकी है। देखें नहीं गिर रही है, नीचे में गिरा रही हूँ तो गिर रही है, नहीं तो नहीं गिर रही। बस हमने इतना ही करना था। अब हमने क्या करना है, हमने ले लेना है एक पाइपिंग बैग जिसमें हमने ये क्रीम भरकर रख लेनी है। इससे हमें काम करने में आसानी होगी, नहीं तो आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। क्रीम भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, और हमने ले लिया है 1 अदद केक। वैसे तो मुझे गोल केक चाहिए था, लेकिन मुझे वो नहीं मिल सका, तो मैंने ये वाला ले लिया है। कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं केक को खुद ही बेक कर लेती, इसीलिए मैं इसी से काम चला लूँगी। आपको भी अगर गोल वाला केक ना मिले या फिर टाइम ना हो तो आप भी मेरी तरह जुगाड़ कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी से काम हो जाता है बिना मेहनत के। और केक को एक बराबर साइज़ में मैंने कट कर लिया है। जितनी देर में हमने तमाम काम किया है, जेली हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, और हाथ की मदद से मैंने इसे थोड़ा हिला भी दिया है ताकि जब हम इसे बाहर निकालें तो आसानी से निकल जाए। जेली के ऊपर हमने सबसे पहले कस्टर्ड डालना है, और कस्टर्ड हमने तकरीबन 1.5 से 2 इंच की जितनी मोटी लेयर लगानी है और चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम डाल देंगे जिसे हमने पाइपिंग बैग में डाला था, ताकि हम आसानी से अपना काम कर सकें, और चारों तरफ अच्छे से इसे भी फैला देंगे। स्पैचुला की मदद से हमने इसे अच्छे से फैला देना है। वैसे तो नज़र नहीं आएगी, ऊपर चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से फैला दें खूबसूरत लगने के लिए। और ऊपर ड्राई कोकोनट डाल दें, अगर पसंद हो तो डाल दें, नहीं तो आप इसके भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है मैंगो। ये भी हमने तकरीबन 1.5-2 इंच के जितना मोटा डालना है। मैंगो को आपने एंड में ही डालना है केक डालने से पहले, क्योंकि मैंगो जो है उसमें पानी होगा, काफ़ी जूस होगा, तो वो आपके डेज़र्ट को ख़राब कर देगा। इसीलिए आपने मैंगो को ज़रूरी है एंड में ही डालना है, ताकि केक जो है वो मैंगो का जूस सारा अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर ले। और देखिए पूरी जगह हमने केक से फिल कर दी है, बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ी है। केक से हमने तमाम जगह फिल की है। वैसे देखने में तो इस टाइम पर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब हम इसे उलट देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में भी। अगर आपके पास गोल केक हो तो गोल रखेंगे तो वो तो वैसे भी खूबसूरत ही लगेगा देखने में भी। और बाकी का जो बचा हुआ केक था उसे हमने छोटे चंक्स में कट कर लिया है, और जेली भी हमारी अच्छे से सेट है, इसे भी हम छोटे चंक्स में कट कर लेंगे। वैसे मुझे बॉल तैयार करने के बाद ख्याल आया क्यों ना मैं छोटे चंक्स पहले ही बना लेती, और बॉल में भी मैं छोटे चंक्स ही डालती, तो उस तरीके से देखने में भी और खूबसूरत लगता। तो आप ये कर लीजिएगा। पहले हमने बॉल में बनाया है, अब हम ग्लास में बना रहे हैं। जो तरीका आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ग्लास में आप पहले जो चीज़ डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। मैंने पहले केक डाला है और उसके ऊपर मैंगो डाला है, उसके बाद क्रीम लगा रही हूँ। क्रीम को भी अच्छे से हमने चारों तरफ फैलाना है। तकरीबन 1.5 से 2 इंच की जितनी हमने तमाम चीज़ें डालनी है, ताकि ग्लास भी बहुत ही खूबसूरत लगे। ऊपर ढेर सारी जेली डाल दें, और जेली डालने के बाद हमने कस्टर्ड डाल देना है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आपने ये दावत के लिए बनाया तो आपकी तारीफ़ किए बगैर कोई नहीं जाएगा। ये इतने मज़ेदार बनता है कि दिल करता है खाते ही जाओ, हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। एंड में फिर से क्रीम लगानी है, और क्रीम लगाने के बाद ऊपर गार्निश कर दें ताकि ग्लास आपका और भी खूबसूरत लगे। मैंने जेली और पिस्ता से गार्निश किया है, आप इसके बदले कोई और चीज़ भी गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं। ये मज़ेदार सा मैंगो डेजर्ट जब तक ठंडा ना हो खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो मैंने ओवरनाइट के लिए इन दोनों को फ्रिज में रख दिया था। अब हमने इसे बॉल से निकालना है, जिसके लिए हम इसके ऊपर उल्टी प्लेट रखेंगे और बॉल को हमने सीधा कर देना है। सीधा करके हम ऊपर से थोड़ा सा इसे थपकाएंगे ताकि जो है हमारा मीठा आराम से बाहर आ सके। बॉल को थोड़ा सा राउंड घुमाएं, इस तरीके से आराम से निकलेगा। अगर फिर भी नहीं निकल रहा हो तो आपने इसे सीधा करना है और नाइफ की मदद से साइड पर थोड़ा सा घुमाना है, इस तरीके से निकल आएगा। और मैंगो से गार्निश करें, और ये ले मज़ेदार सा हमारा मैंगो डेजर्ट बनकर तैयार हो चुका है।
मैंने इसे वीडियो में बिल्कुल भी नहीं टच किया क्योंकि मेरी भतीजी गई हुई थी स्कूल और उसे बहुत ही शौक है इस तरीके की डिफरेंट और मज़ेदार सी चीज़ें देखने का। मैंने उससे ये बाद में कट करवाया था, उसे बहुत ही खुशी हुई थी जब उसने ये कट किया और खाया, उसे बहुत ही पसंद आया। इतनी खुश थी मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। और यकीन माने इतने मज़ेदार फ्लेवर था, बहुत ही लाइट वेट है और हर चीज़ की कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार लग रही है मैंगो के साथ। आप भी एक बार तो मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जाने से पहले अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुशियां बांटें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, अल्लाह के फैसलों में राजी रहें। चलें चलती हूँ, जिंदगी रही तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह नेगबान।